तो फाइनली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 का। लास्ट 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग का क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो कि जीके का क्वेश्चन ज़्यादा हो रहेगा इस वीडियो में, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और हिंदी आइदर इंग्लिश में से हिंदी का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मैं खुद से भी सॉल्व करवाऊंगा, आप भी चेष्टा कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। अगर मेरे चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको बताया ये प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो पहला स्टार्ट करते कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ रीजनिंग से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1 से 10 का जो प्रयास रहने वाला है उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो मैं टोटल ये ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन से इसमें इंक्लूड किया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर। तो ये पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है दलाल, उसके बाद दिया हुआ है विक्रेता, उसके बाद उपभोक्ता और सेकंड में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑड वन आउट से, पूरा टॉप 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर दलाल, बी नंबर विक्रेता और सी नंबर उपभोक्ता और डी नंबर फेरी वाला। तो इसमें से आपको वर्ड 3 एक तरह का रहेंगे, एक अलग रहेगा, यानी ऑड वन आउट फिगर को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अन्य सभी जो केवल वाले हैं, जबकि भोक्ता जो उपभोक्ता है खरीदने वाले हैं। जितने भी 3 हैं वो बिक्री करने वाले हैं, बाकी उपभोक्ता है जो खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका बाकी सब खरीदने वाले और यहाँ पे खरीदने वाले उपभोक्ता और बाकी सब बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उल्लू, तोता, बाज और चील। तो यहाँ पे दिया हुआ है उल्लू, तोता और बाज और चील जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे उल्लू, तोता और बाज चील में आपका देखा जाए तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे तोता, क्योंकि तोता एक शाकाहारी और पालतू पशु है। बाकी उल्लू, बाज और चील शाकाहारी पक्षी नहीं है, तो मांसाहारी पक्षी है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तोता। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्धि, सुधार और बेहतरी और उत्थान दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, शुद्धि, सुधार और उत्थान। तो यहाँ पे हो जाएगा अन्य सभी जो उत्थान के लिए एक किए जाते हैं। तो जितना भी जो यहाँ पे दिया हुआ है उत्थान के लिए ही किया जाता है, शुद्धि, सुधार और बेहतरीन। तो उत्थान यहाँ पे अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ऑड वन आउट का, ये नंबर वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 223, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 147 और ऑप्शन डी 282। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखना है कि कितना से भागा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको भागा देखा जाए तो 3 से भागा देने पर, पहला नंबर में 3 से भागा देने पर कितना बच रहा है, तो 3 7 21 और फिर 13 बच रहा है। तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 8 24, 3 चौका 12 कट रहा है। यहाँ पे 3 चौका 12, 3 27, 3 27, 3 चौका 12, यानी ऑप्शन ए नहीं कट रहा है 3 से, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑड वन आउट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3 51, 57, 171 और 133। इसको देखना है कि कौन सा नंबर से भागा जाएगा, कोई 3 और कोई 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे 19 से भागा देने पर 19 से भागा जाएगा यहाँ पे 57, तो चला जाएगा 3 बार में। उसी तरह 19 से यहाँ पे 19 से 177 भी कट जाएगा, 19 से 133 भी कट जाएगा। पर यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है जो नहीं कटेगा 19 के पहाड़ा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है GHSTPRXY। तो इसको सॉल्व कर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको देखना है कि जी के बाद कितना आता है, जी के बाद एच आता है, यानी +1 हो गया। सेकंड में ऑप्शन बी में दिया हुआ ST +1 हो गया। PQR होता है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, XY +1 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ILOR, इसको आपको देखना है कि कितना कितना में चल रहा है।
सीरीज। तो आई के बाद एल जाने पर +3 होता है, 3 पार करने पर एल आएगा। फिर एल के बाद ओ जाने पर +3 और ओ के बाद आर जाने पर +3 हो रहा है। उसी तरह आपको इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी का ठीक है, पर लास्ट का जो 7 नंबर क्वेश्चन का जो लास्ट का ऑप्शन डी है जो गलत हो रहा है, क्योंकि पहला नंबर पी से +2 चल रहा है, आर से +2 चल रहा है और टी से +2 चल रहा है, बाकी में +3 का चल रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 8 नंबर, आयोडीन, लोहा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से सभी धातुएं हैं और कौन सा, यानी धातु आपको फाइंड करना है। इसमें लग रहा है धातु ही पूरा है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी छोड़ के लोहा। लोहा यानी ऑप्शन बी छोड़ के आपका सभी धातुएं है, यानी आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी लोहा जो है धातु है, बाकी सब धातु नहीं है, तो अधातुएं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर डी ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ पे करेक्शन है। इसमें एक करेक्शन एक हाफ दिया है, एक करेक्शन इसमें हाफ दिया है, एक लाइन और हाफ दिया है, उसी तरह इसमें पूरा है, तो इसलिए ऑड वन आउट ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे STNZ करके ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एरो वाला सब सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, ठीक है। उसके बाद STNZ के यहाँ पे ZNT और ZNT, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे एन चल रहा है बॉक्स पर, जेड यहाँ पे जेड हो गया, यहाँ पर भी जेड दे दिया। एन यहाँ ठीक है, टी ठीक है, पर एन ठीक है, पर यहाँ पे के दे दिया। तो के यहाँ पे सीरीज में चल रहा है कुछ नियम, तो इसलिए ऑप्शन 10 इसका करेक्ट हो जाएगा। आप खुद से भी इसको मेजरमेंट मतलब देख सकते हैं, ABCD को लिख के उस तरह से नंबरिंग करके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो कि आपको टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बोला गया है औरंगजेब के बाद बोला है कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। तो यहाँ पे मोहम्मद मुआज्जम जो है औरंगजेब का बाद बेटा जो है बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ग्रासनी से यहाँ पे पाचन और श्वसन नली क्रॉस करती है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो नकदी रिजर्व अनुपात का जो निर्धारण आमतौर पर किया जाता है वो है सेंट्रल बैंकों द्वारा। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स और वाई प्रतिस्थानीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी संसद को कानून यानी वर्तमान राज्य को सीमाएं बदलने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से US संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार जो है निम्नलिखित में से USA संविधान की विशेषता हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम
प्राधिकारी माना जाता है, अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति जो होते हैं वो, जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्रधान माना जाता है, जो राष्ट्रपति परमिशन देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो इसका न्यूनतम आयु आपका हो जाएगा 35 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त होने के लिए। तो उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, मैसूर के तीसरे युद्ध टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल जी जो थे मानी सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत लिखे थे। तो इसका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन शेष हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं इसमें इस सीरीज़ में लाया हूँ, जो फुल मॉक टेस्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि नंबर इतना में माइनस करना है इतना को, और इसके बाद इसमें माइनस करना है। इसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको लिखना है कि कितना से कितना माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको माइनस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइनस को एक कॉमन यहाँ पे फर्स्ट में इसका और इसका माइनस करते हैं। चलिए इसका माइनस करते हैं। तो 832.456, उसके बाद 539.982। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया तो 4, फिर 15 में से यहाँ पे 8 गया 7, और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4, 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पे 12 में से 3 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, यानी 292474, 292474, 292474 यही आपका आएगा। तो 123.3 इतना में आपको फिर इसमें माइनस करना है। तो इतना में माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। माइनस तो इजी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर 169.153। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे सेम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 7828/19। तो 19 के पहाड़ा में आपको काटना है इसको। तो 19 के बारे में कितना होगा? तो इसको 19 के पहाड़ा में काट, तो यहाँ पे आपका 19 का पहाड़ा में 7828/19 कटेगा इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 19 से 76 आप बार माने 4 बार में 76, उसके बाद 2 बचा यानी 2 2 1 बार में 19, उसके बाद आपका 3 बटा तो 19 दूना 38 तो 2, यानी 412 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू 15 35 इंटू 15 इंटू 10/25 इतना। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, फिर 5 से 25 बार में 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 सते 35, तो 15 इंटू 7 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 105 हो जाएगा। 15 सते 105, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते बार, इसलिए मैं इस तरह क्वेश्चन को ज़्यादा इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 559 + 965 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कितना। तो फर्स्ट में इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 559 9 5 14 का 4 हाथ में 1 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 14 1 15, यानी 1524 डिवाइडेड बाई 1524 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर 16 को इतना को काटना है। तो ये हो जाएगा पॉइंट में आपका, डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट में कटने पर आपका 95.25 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3, इसको ऐड करना है, ऐड करके गुना करना है, यानी ऐड करके गुना करना है। तो फर्स्ट में आपको इसको ऐड करने पर आपका आ जाएगा 337 और 146 को ऐड करने पर 483 इंटू 8, इसको गुना करने पर आपका आंसर आएगा 3864। 3864 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 पूर्णांक, इसको पूर्णांक में आगे तोड़ना है तो सचो का 28 प्लस 3 31, 31/4 प्लस 20 21/4 प्लस 8 दूना 16 1 17 17/4 17/2, तो यहाँ पे 4 करने पर यहाँ पे 17 दूना 34 हो जाएगा। तो इसको ऐड करना है यहाँ पे 34 और 21 कितना हुआ 55 और एक 56 86/4 86/4 आया, 4 2 चौका 8 2 8 16 सॉरी 2 3 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्णांक में इसका आंसर 65 का सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है 21 पूर्णांक 1/2, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 पूर्णांक 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3% यानी 3% की अर्धवार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 7,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसको फाइंड करना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 7,500 यानी पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला 7,500 जो पी इंटू 1 प्लस 3 यानी 3R का 3% दिया हुआ है 100% को हटाने के लिए, और पावर में 4 यानी कितना 2 साल अवधि यानी अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो पूरा साल के लिए 4 वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए 4 वर्ष को हम लोग लिए और -1 इसको घटाने के लिए। तो इस तरह आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। इसको पूरा को सॉल्व करने पर आपका एक फाइनल पोजीशन में आएगा 7,500 1255 -1। उसके बाद नीचे में आ जाएगा 75 इंटू, क्योंकि इसका 100 अंदर में गुना हो जाएगा, तो 12 -1 करने पर यहाँ पे 100 में गुना हो जाएगा, तो 12.55 उस तो हो गया। तो इतना गुना इसको इसमें गुना करना है। गुना करने पर आपका 941.25 आ जाएगा, 941.25 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 94425। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 225 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा की गति क्या है। तो किलोमीटर प्रति घंटा की गति को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, यानी ट्रेन का गति। तो ट्रेन का स्पीड इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 225 आपका लंबी एक ट्रेन है और 45 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने पर आपका हो जाएगा 225 प्लस 45 ये मीटर में है और बटा में 18 कितना 18 सेकंड में पार कर रहा है टाइम। तो इसको दोनों को जोड़ने पर आपका आएगा 270। तो 270 डिवाइडेड बाई 18 इंटू आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5 से गुना करना होगा, क्योंकि चेंज किया जाता है मीटर से किलोमीटर में। तो यहाँ पे इसको कट करने पर आपका 25 और 5 का 20 18 3 18 चौका 72 18 54 तो 18 चौका 72 तो 18 3 54। इसको गुना करेंगे 18 में 3 को, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे आकाश ने 795 रुपये में एक वॉकमैन बेचा, तो उससे लागत कीमत पर 6% का लाभ हुआ, तो वॉकमैन की मूल लागत कीमत क्या थी। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो आकाश ने 795
रुपये में एक वॉकमैन खरीदा तो उसके 6% का लाभ हुआ और वॉकमैन की मूल कीमत क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे वॉकमैन की मूल कीमत को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मानना पड़ेगा कि वॉकमैन का मूल कीमत एक्स है। तो एक्स मान लिए तो एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉकमैन का कीमत कितना बोला था 6%। तो 6% को फाइंड करना है तो यहाँ पे 50/53 इंटू 795। तो 6% इसका कितना हो जाएगा 1% 79 तो 7.5 हाँ तो इसका 6% लगभग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में एक्स इक्वल टू 50/53 गुने 795 इसका आपका जो भी कट करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरा मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका 750। तो इसका 750 यानी 750 रुपये इसका हो गया लागत कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक को 480 वोट मिले जो वोटों का 60% है, तो वोट करने वाले की कुल संख्या क्या थी। तो वोट करने वाले की कुल संख्या को फाइंड करना है। तो यहाँ पे माना कि कुल वोटों की संख्या एक्स है, एक्स मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार इसका हो जाएगा एक्स का 60% वोट मिला और बराबर में कितना 480। तो इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो 60/100 तो बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पे सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा कितना x बराबर 5/3 इंटू 480 तो बराबर में 800 इसका वोट हो जाएगा। तो 800 इसका वोट हो गया तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे उतना डिजिट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 28 पुरुष एक काम 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 14 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुष लगेंगे। तो इसको पुरुष कितना लगेंगे फाइंड करना है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखा जाए तो 21 दिनों में काम पूरा करते हैं 28 पुरुष, यानी 21 दिन में 28 पुरुष काम को पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो एक दिन में दोनों का गुना हो जाएगा। तो 21 इंटू 28 तो पुरुष इतना पुरुष काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 14 दिन में कितना करेगा, तो 14 दिन में हो जाएगा 21 इंटू 28/14। तो 14 दूना 28 यहाँ पे, तो 21 दूना 42। तो इसका 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 42 पुरुष काम कर रहा है। तो 42 पुरुष काम कर रहा है तो यहाँ पे अभीष्ट पुरुषों की संख्या बोला गया था। तो टोटल यहाँ पे कितना आया था, तो 42 आया लास्ट में और 28 पुरुष ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इसका बचा हुआ पुरुष कितना हो गया, तो बचा हुआ पुरुष 14 हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 104 है, तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे आरोही क्रम में क्रमबद्ध है, तो यहाँ पे आरोही क्रम में क्रमबद्ध है। यहाँ पे लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 104 है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो x पहला नंबर मानते हैं हम लोग, x एक नंबर है। उसके बाद x+2 क्योंकि 4 नंबर को बोला गया है, फिर x+4 होगा, उसके बाद फिर x+6 होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको जोड़ जाड़ के इक्वल टू में 104 होगा। तो इसको ऐड करने पर 1 2 3 4 यानी 4x और +12 आ रहा है। तो 12 आ रहा है तो x का वैल्यू यहाँ से आपका हो जाएगा 29 इसका, सॉरी 23 इसका हो जाएगा आपका x का वैल्यू। 23 x का वैल्यू हो गया। उसके बाद तीसरा संख्या आरोही क्रम बोला गया था, तो तीसरा संख्या को फाइंड करना था। तीसरा संख्या क्या था, x+4 था। तो तीसरा संख्या x+4 था तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 23 को, तो 23 + 4 हो जाएगा 27, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9800 के 3/5 के 25% का 30% क्या होगा। तो यहाँ पे इसको गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना बटे में 100 हो जाएगा। तो 25 का पहाड़ा में 4 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 के पहाड़ा में इसको काटेंगे। इसको कट करने पर ही आपका पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 5
सॉरी 453 इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम यहाँ पे दिया हुआ है नंबरिंग का। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 36A प्लस 36B इक्वल टू 288। तो ए और बी का मान औसत क्या है, औसत यानी एवरेज आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो 36 कॉमन है, तो 36 को कॉमन लेंगे। उसके बाद ए प्लस बी और इक्वल टू में 288 यहाँ कट कर देते हैं। यहाँ पे 36 यहाँ पे ले आए, ये वाला हटा दिए। तो ए प्लस बी इक्वल टू 288/36 हो गया। तो 36 के 8 बार में चला जाएगा। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ए प्लस बी इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या एवरेज बोला गया तो एवरेज यहाँ पे 2 से भागा देंगे, तो यहाँ पे आपका 2 से भागा देना होगा। तो 2 से 4 बार में कट जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया, तो 2 चौका 8। तो यहाँ पे एवरेज आपका हो गया कितना 4 इसका आंसर हो गया करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए, सीरीज का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन पर मैथ में दिया हुआ है, तो इसको मैथ के हिसाब से ही करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे दी गई श्रृंखला में पैटर्न के आधारित है। तो 18 से 18 दूना 36 होता है, प्लस 2 इंटू 1 तो 38 हो जाएगा। तो पहला का निकालेंगे कितना 18 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो इसको करने पर 38 आएगा। उसी तरह 38 को करेंगे तो 38 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 कितना आएगा 120। उसी तरह 120 इंटू 4 एक एक बढ़ते जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 तो 492 आएगा। तो इसी तरह इसको भी 492 को करने पर अगर 2480 आ रहा है तो एक करेक्ट सीक्वेंस में चल रहा है, पर एक करेक्ट सीक्वेंस में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 492, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 281 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 280 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 178.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है। तो इस औसत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्या 2 इंटू 280 पहले 2 संख्या का। तो पहले 2 संख्या को निकालेंगे। तो पहले 2 संख्या का दिया हुआ है 2 इंटू 280 प्लस पहली 2 संख्याओं का औसत 280। तो x माने x प्लस 178 एवरेज निकालने के बाद और प्लस इंटू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 281 इंटू 5। तो यहाँ पे एवरेज निकालते निकालते इस क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए आप इसका एवरेज का क्वेश्चन खुद से करें, आपके लिए ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस काफ़ी लंबा होगा, ये कॉपी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि हिंदी ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद दिया हुआ है परि प्लस आवरण, पर्यावरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसका हो जाएगा क्या सर्वज्ञ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का दिया हुआ है जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुग्रीव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हे का विलोम शब्द है, तो हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हे का विलोम शब्द ग्रास्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रत्नगर्भा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तरुण का विपरीवार्थक शब्द बताइए, तरुण का विपरीवार्थक शब्द हो जाएगा यहाँ पे वृद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बसंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीस में कौन सा संधि है, तो ग्रीस में हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि ग्रीस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, तो इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध है, तो इनमें से पुण्य
अशुद्ध लिखा गया है, मात्रा इधर की तरफ दे दिया गया है, मात्रा इधर की तरफ होना चाहिए, इस तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। इनमें से कौन सी शब्द युग्म शब्द गलत है, तो निशान चिन्ह। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो सिर तोड़ में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है। तो महात्मा में हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। तो इस मॉक टेस्ट यानी फुल मॉक टेस्ट का लास्ट इतना ही क्वेश्चन था, हिंदी का 15 क्वेश्चन। तो इसी तरह क्वेश्चन को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को पे सब्सक्राइब कीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ मैं एग्ज़ाम से पहले पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए और इस वीडियो को पूरा देख के समझे। थैंक फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।